नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री में। हूं आपके साथ निशु दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे बिहार की सियासत इन दिनों तेज उबाल पर है। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू के दावों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो वही तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों ने विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। दूसरी ओर पटना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है और थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। 50 से ज्यादा नेता छोड़ेंगे आरजेडी, जेडीयू में होंगे शामिल। रियाजुल हक का बड़ा दावा, कहा राजद धन्ना सेठों की पार्टी। तेज प्रताप यादव पर अपहरण का आरोप, पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में संतोष रेणु ने दी शिकायत, बंधक बनाकर हत्या की धमकी देने का दावा। सहायक निदेशक परम जय सिंह 5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आवंटन में मांगी थी रिश्वत, घर से 15 लाख रुपए बरामद। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। गोपालगंज में उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के 50 से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले 1 से 2 महीनों में जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। रियाजुल हक ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठा दिया है। कहा कि आरजेडी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही बल्कि धन सेठों की पार्टी बन चुकी है। शुरू से हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, शुरू से इस मामले पर हम लोग खबर करते हैं सर कि अब तेजस्वी यादव ना पार्टी संभाल पा रहे, ना परिवार संभाल पा रहे और अब उन्हीं के नेता ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी अब नेताओं की नहीं रही, धन्ना सेठों की रही है। देखिए, पूरे राजद के अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये पहली बार नहीं है कि रियाजुल हक हों या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या फिर शिवानंद तिवारी हों लगातार हमले कर रहे हैं। राजद का इतिहास ही रहा है। लालू परिवार कभी भी अपने बाल बच्चों से बाहर सोचा ही नहीं। अब देखिए, जब चारा घोटाले के समय लालू यादव जेल जाते हैं तो उस समय उनको राबड़ी देवी से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं दिखाई दिया। राबड़ी देवी को राजनीति का ककहरा तक नहीं पता था, लेकिन उनको वो मुख्यमंत्री बना देते हैं, बिहार को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्राइम से लेकर लूटपाट सब कुछ स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ रंजन यादव अपने खास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी किसी को नहीं देते हैं। बेटी बार बार कहती है, मीसा भारती, ये लगातार मीडिया में बातें आई, लेकिन लालू यादव ही अध्यक्ष बने रहे, भले ही जेल चले गए। उसके बाद फिर जब इनका परिवार सरकार में आ रहा है या फिर कह दीजिए कि सरकार में, जब नीतीश सरकार के साथ गठबंधन में राजद आती है तो इनके बेटे में ही सबसे बड़ी खासियत दिखती है तेजस्वी यादव में। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार डिप्टी सीएम बना रहे हैं लालू यादव कि नहीं मेरा बेटा ही बनेगा। सारे बड़े अनुभवी नेता जिन्होंने खून पसीना से राजद को सींचा, जिन्होंने पार्टी को एक रास्ता दिखाया कि कैसे राजद बिहार में बड़ी पार्टी बन सकती है। बड़ी पार्टी बनी भी, लेकिन न अब्दुल बारी सिद्दीकी को मौका मिला, न आलोक मेहता को मौका मिला, न शिवानंद तिवारी को मौका मिला। किसको मिलता है मौका? तेजस्वी यादव को। और तेज प्रताप को बना दिया गया स्वास्थ्य मंत्री, तेज प्रताप को फिर बनाया गया पर्यावरण मंत्री। उस तेज प्रताप को, जिसको कहा जाए तो बोलने भी ठीक से नहीं आता, ये लगातार विवादों में रहते हैं, लगातार ये मुद्दा उठता है। और अब देखिए, उसके बाद मीसा भारती को राजसभा में भेज देना, सारण से सोचिए गढ़ अपना है तो चलो जीत जाएगी बेटी, रोहिणी आचार्य को खड़ा कर देना, हार गई वो अलग बात है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब इन नेताओं को अखर रहा है कि हम बूढ़े हो गए पार्टी में, लेकिन बाल बच्चे के अलावे लालू यादव ने कुछ नहीं सोचा। और इनको ये एहसास है कि आगे भी तेजस्वी यादव जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, तो आगे अध्यक्ष बनेंगे। अभी तो लालू ने असंतोष को रोकने के लिए अपने आप के पास ही अध्यक्ष की कुर्सी रखी है, कहने के लिए। फैसले नहीं ले रहे हैं, तबीयत खराब रह रही है, व्हील चेयर पर चल रहे हैं, फैसले तो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। अब तो सिग्नेचर भी अब उन्हीं का चलेगा। पहले चेहरा थे, अब तो सीधे सीधे वो आ गए भाई, तेजस्वी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब 28 में राजद अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 28 तक सेट कर देंगे अपने बेटे को।
और ये सारे अनुभवी नेताओं पे, सारे बुजुर्ग नेताओं पे जिन्होंने पार्टी को सींचा है, उनके ऊपर तेजस्वी को बैठा दिए हैं और उस समय तक मानना पड़ेगा। अभी जो संतोष आ रहा है, उनको ये लग रहा है लालू यादव, देखिए घाघ राजनीति के हैं लालू यादव, उनको पता है कि 2-3 साल में मैं सब सेट कर दूंगा और उसके बाद कोई नहीं मानता है तो जैसे रोहिणी आचार्य को चप्पल मार कर निकाल दिया गया, वैसे पार्टी के अन्य नेताओं को भी मार कर निकाल दिया जाएगा कि भाई तेजस्वी के अंदर काम करना तो करो और नहीं करना तो बाहर हो पार्षद से। अब यही रियाजुल हक जो अभी जदयू में गए हैं, तो देखिए पहले भाजपा के लोग, जदयू के लोग कहते थे 31-32 नेता आएंगे हमारे साथ, अब तो सीधे सीधे सोचिए राजद में रहने वाला नेता ही आज अगर जदयू में है और सीधे दावा कर रहा है, तो तय मानिए कि 50 से 60 नेता जल्द ही पार्टी छोड़कर जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल तय है, खासतौर पे लालू की नीतियों के चलते, तेजस्वी की मनमानी के चलते, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से तानाशाही उन्होंने चुनाव के समय में बरती टिकट बंटवारे को लेके, या फिर कनेक्शन पे टिकट जो बांटा और अयोग्यता को ही सबसे ऊपर रखा, योग्यता को दरकिनार कर दिया, तो अब पार्टी के नेता मानने वाले नहीं हैं। और ये भगदड़ साफ साफ पहले से भी कहा जा रहा था कि बस खरमास बीत जाए, उसके बाद होगा। खरमास बीत गया तो मान के चलिए कि 60 नेता जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। जी, तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों पर संतोष रेणु यादव ने अपहरण कर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फरवरी में उनके साथ साजिशन तरीके से उनकी अपहरण और हत्या की योजना बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस आरोप के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव के ऊपर कभी चोरी के आरोप लगते हैं, कभी अपहरण के आरोप लगते हैं, कभी हत्या कराने के आरोप लगते हैं। देखिए, तेज प्रताप कौन है? तेज प्रताप लालू के लाल हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस संतोष रेणु के साथ तेज प्रताप का विवाद चल रहा है वो कोई नया नहीं है। जब तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाया था, नई पार्टी, तो उसके संतोष राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। और उस समय जब ये बाहर हुए पार्टी छोड़ के, तो माधव सेना नाम से पार्टी बनाई और ये आरोप लगाया तेज प्रताप ने संतोष रेणु पे कि इनसे हमारी जान को खतरा है। पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद सिलसिला चलने लगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद रेणु को भी ये लगा, संतोष को, कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तेज प्रताप छोटे मोटे आदमी तो है नहीं और असूख है, बड़े बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं, तो मैं तो फंस जाऊंगा। फिर ये भी एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये जो रस्साकसी है, व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है, देखा जाए तो ये सियासी घमासान है। क्योंकि संतोष रेणु का अपने क्षेत्र में, पटना में के ये रहने वाले हैं, मसंडी पटना, बड़ा ठीक ठाक प्रभाव है क्षेत्रीय नेतृत्व में। देखा जाए तो स्थानीय जो नेता हैं के तौर पे बड़ी अच्छी पकड़ है यादवों के बीच में। और तेज प्रताप को ये लगता था कि अगर इसको नहीं हम ठोकेंगे तो यादवों के बीच में असंतोष हो जाएगा, और इन्होंने ठोका भी, चुनाव हार गए महुआ में, तो ये कहीं ना कहीं यादवों का असंतोष चलते ही हुआ, लेकिन इन्होंने कोई कसर अपनी तरफ से नहीं रख छोड़ी। फिर अब यही चीज संतोष रेणु को लगता है कि यादव कहीं उनके पक्ष में न चल जाएं, नाराज न हो जाएं, तो इन्होंने भी केस ठुकवा दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि लालू के लाल को संतोष रेणु से जान की खतरा है या संतोष रेणु को लालू के लाल से खतरा है। क्योंकि देखिए, पुलिस को भी सिर्फ एफआईआर के आधार पर जांच नहीं करनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि ये दोनों अपने व्यक्तिगत या सियासी विवाद को कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस को इस एंगल से भी जांच करना चाहिए कि सच में किसी को किसी से जान का खतरा है कि नहीं, या सच में अपहरण हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में मामले तो आए थे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये नेता एक तरह से पुलिस का, न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं, उसमें पुलिस को इस एंगल से जांच करना जरूरी है। सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन पुलिस इतनी फ्री में बैठी हुई नहीं है
और इतनी फुर्सत में नहीं बैठी हुई है कि आपके निजी विवाद को, और वो भी बिना सिर पैर के, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तहत देखा जाए तो बिहार की जनता के मामले को सुलझाने के बजाय आपके मामले को, जो कि मामला है भी नहीं, सुलझाने लगे। क्योंकि तेज प्रताप को संतोष रेणु से खतरा हो और संतोष रेणु को तेज प्रताप जान से मार दें, तो होता तो नहीं है। तो ये जो यादवों की जो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है कि यादव वोट को करने के लिए, और अभी चुनाव भी नहीं है, और इस तरीके से लेकर, तो ठीक है पुलिस के पास कोई रिपोर्ट आएगा तो पुलिस गंभीरता से देखेगी, लेकिन पुलिस को इस एंगल से भी देखना चाहिए कि आखिर ये समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो दोनों के खिलाफ ही उल्टा मुकदमा करके इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जी, तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को तकरीबन 1,70,00,000 का आवंटन जारी करने के बदले में 10 लाख का रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। वहीं घर की तलाशी में 15 लाख रुपए बरामद किए गए और इस कार्रवाई के बाद विभागीय गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, मामला तो आपने काफ़ी कुछ बता ही दिया, लेकिन सोचने वाली बात है, नाम में जुड़ा हुआ है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग। मतलब सोचिए, ये डिपार्टमेंट सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है, उनके कौशल से जुड़ा हुआ है, और ऐसे डायरेक्टर वहाँ चेयर पर बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ अगर तुमको सैंक्शन कराना है, आवंटन कराना है, तो हमें 10 लाख देना होगा। 2 लोग बांट रहे हैं इसमें, 5 लाख मुझे दे दो, 5 लाख एक और सुनील डायरेक्टर का नाम आ रहा है, उसको लेकर आरोप लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग संस्थान की बात है यहाँ इसमें। मतलब कि आप जब पैसा देंगे तो हम रुपये सैंक्शन कर देंगे, और ये बता रहा है कि कैसे वहाँ उस डिपार्टमेंट में इस तरह के डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो पहले भी इन्होंने तो कहीं ना कहीं सैंक्शन जब किया होगा, आवंटित किए होंगे राशि, तो घूस लेकर ही, पैसे लेकर ही किए होंगे, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। हाँ, इस बार उस व्यक्ति ने हौसला जुटाया और सीधे सीधे विजिलेंस डिपार्टमेंट को सूचना दे दी, तो पार्किंग में जनाब 5 लाख रुपए लेते हुए धरे गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या घूस देंगे तभी जाके पैसे आपको सैंक्शन होंगे? और जिनको पैसे सैंक्शन होंगे, क्या गारंटी है को बहुत भ्रष्ट आदमी नहीं होगा? क्योंकि पैसे क्यों? आप अपने भ्रष्टाचार को अंडर टेबल पास कराना चाहते हैं, तो अंडर टेबल पैसे दे रहे हैं, पार्किंग में ले जाकर पैसे दे रहे हैं। और जब आपका अधिकार है, आपको जब काम करना है युवाओं के लिए, ट्रेनिंग के लिए काम करना है संस्थानों को, तो फिर पैसे क्यों? जनता के टैक्स को इस तरह से ब्राइब के तौर पे, घूस के तौर पे ये अधिकारी परमजय सिंह जैसे लोग, तो सोचिए, यही है काला धन। और ऐसे लोगों को देखिए, आकंठ अपाद मस्तक सिर से पैर तक ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारी डूबे हुए हैं। 10 लाख 15 लाख किसी घर में पकड़ा जा रहा है और कई सारे कागजात भी पाए गए हैं। आखिर 2 टाइम खाना खाने के लिए तुम्हारे परिवार के लिए कितना पैसा चाहिए? लेकिन जब लूटने की आदत हो जाए तो इनको बिहार के गरीब जनता की, बिहार की जनता को जो सरकार किस तरह से पैसा आवंटित करके उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके युवाओं के सपने को संवारने की कोशिश कर रही है, वो पैसा इनको बहुत बड़ा खजाना दिखता है। और सोचिए, इसकी जांच जब होगी और ईमानदार जांच होगी तो ये कितना बड़ा भ्रष्ट होगा अधिकारी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह पकड़ा गया है। ऐसे लोग युवाओं के सपनों के सौदागर हैं और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि एक नजीर बने। क्योंकि ये तय मानिए, जब डायरेक्टर चोर है, वहां डायरेक्टर आरोपी बन रहा है भ्रष्टाचार का 5 लाख लेने का, तो उसके नीचे जो जूनियर डायरेक्टर होगा, जो लिपिक होगा, क्लर्क होगा या अन्य जो बाबू होंगे, वो कितने पैसे लूट रहे होंगे। और पूरे डिपार्टमेंट की जांच की जानी चाहिए। देखिए, एक लोग को पकड़ लेने से है ना, एक ही मछली पूरी तालाब बंदा करती है, इतनी सी नहीं हो जाता है। तो सरकार को भी इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गहन जांच के माध्यम से उस डिपार्टमेंट के लोगों को और लोगों की छानबीन, ट्रांजेक्शन से लेकर हर चीज़ की करनी चाहिए,
ताकि ये पता चले कि जब डायरेक्टर चोर है तो उसके अंदर और भी कितने लोग हैं और कैसे पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया जाए। तय मानिए अगर जांच गहन होती है तो पूरा का पूरा एक गिरोह, इस गिरोह के ऐसे सरगना नेक्सस का पता चलेगा जो कि आने वाले समय में जो युवाओं के जो सपने हैं उनको कोई बेच नहीं पाएगा। जो जनता का जो टैक्स है उस पैसे को यूं घूस के तौर पे पार्किंग में खड़ा होकर तहसीलता हुआ लेता हुआ नहीं दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दल बदल, आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, तीनों घटनाएं मिलकर साफ संकेत दे रही है कि आने वाले महीनों में, आने वाले समय में बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है, जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखेंगे। फिलहाल 3rd डिग्री में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।